नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। आपको बताते चले कि लगातार डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी केसेस जो है वो सामने आते जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस पर ही आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे दो सहयोगी, मेरे साथ जसलीन कौर हैं, रेनू बाला हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह रह रही है, किस वजह से अपराधों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल जसलीन से ही लूँगी। जसलीन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अगर हम बात करें, ज़्यादातर मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है क्या मुख्य वजह है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी जिस तरह से सोसाइटी में अगर हम बात करें, जिस तरह डोरी सिस्टम को अगर हम ले लें, उस पे रोक तो लगाई गई है, पर उसके बावजूद जो है इतने सारे ऐसे परिवार हैं जो कहीं न कहीं अपनी बेटी या बहू को जो है कहीं न कहीं दबाव उन पर बनाया जाता है इस तरह का कि वो लोग ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि अपने आप को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी जो है दाँव पर लगा देते हैं। तो बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में अभी भी चेंज लाने की, और इवन कि लड़कियों को भी ये बात समझनी होगी कि अगर उन पर कोई इस तरह का दबाव या कुछ भी बनाता है तो अपनी ज़िंदगी इस तरह खतरे में मत डालिए, बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करके उठाइए और उसके खिलाफ जो है लड़िए आप। बिल्कुल सही है कि आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, आपके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हैं। तो इस पर जब आप खुलकर सामने आते हैं तो ही समाज जो है वो जान सकता है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। रेनू से बात करना चाहूँगी। रेनू, हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से सुसाइड केसेस भी सामने आ रहे हैं, जो बाद में समझ आता है कि वो सुसाइड नहीं था, वो एक डिप्रेशन में जाकर कदम उठाया गया था और मजबूर कर दिया गया था वो कदम उठाने के लिए। क्या कहेंगी? बिल्कुल आशा, जिस तरीके से तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो इंसान मजबूर हो जाता है ऐसे कदम उठाने के लिए। हाल ही में हमने दो ऐसे सुसाइड केसेस देखे, एक नगरोटा का था और एक छन्नी का था, जिसमें दोनों घर की बहुएं थी, उन्होंने सुसाइड किया। और क्या वजह रही सुसाइड था, जिस तरीके से उनके मायके वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल वाले की प्रताड़ना जो लगातार वो बढ़ती जा रही थी, उसको लेके उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से जसलीन ने कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अवेयरनेस है खुद उस लड़की को, खुद उसके परिवार को उठाने की। और बेटियों को शुरू से ही ये माँ बाप से ही सिखाया जाता है कि आपको ससुराल जाना है, अब आपका वही घर होगा, आपको सुनना पड़ेगा, आप सुन लीजिएगा कान बंद करके, ऐसा समझ लीजिए वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल भी अपनी बेटियों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अधिकार जितना लड़के का जीने का है, अधिकार उतना ही लड़की का जीने का भी है। तो ये दबाव हम अगर अपने परिवारों से ही शुरू करें कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं इस तरीके का दबाव बनाते हैं, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऐसा दबाव ना बनाए। बेटी और बेटा बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि अगर बेटा कमा के लाता है तो बेटी भी कमा के लाती है। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक लड़की शादी करके किसी के घर में जाती है तो उस पर इतना दबाव बनाया जाए, इतना दबाव बनाया जाए कि वो जीने से अपना नाता ही तोड़ दे और ऐसे कदम उठा ले। भी एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर रहेगा कि जो बेटियाँ आज अव्वल नंबर पर आती हैं, हमारी बेटियाँ किसी से भी कम नहीं हैं, पुरुषों से 2 कदम आगे चल रही हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी घटना जो है वो घट जाती है और सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। लेकिन बेटियों को सिर्फ जाते जाते यही एक संदेश देना चाहेंगे कि आपको सुसाइड नहीं चुनना है। अंतिम रास्ता जो है वो सुसाइड नहीं होता है। अगर आप खुलकर सामने आती हैं, समाज के सामने खड़ी हो जाती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, तो जाहिर तौर पर उन लोगों पर नकेले कसे भी जाएंगी। और जब तक आप उन लोगों के खिलाफ नहीं खड़ी होती हैं तो उन लोगों की नकेले नहीं कसी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जसलीन पूरी बातचीत के लिए। रेनू, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर ही हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से पूरे सूरत हाल इस वक्त हमारे देश के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि कई ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतिम रास्ता सिर्फ और सिर्फ सुसाइड नहीं होता है। अपने लिए लड़िए। ज़िंदगी में बार बार आपको आने का मौका नहीं मिलता है। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे प्यार से जिए और खुशी से इसे हमें जीना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।